क्या होगा अगर एक ऐसी दीवार हो जिसे इंसानों से नहीं बल्कि हजारों खूंखार राक्षसों से दुनिया को बचाने के लिए बनाया गया हो? और अगर वो दीवार एक रात टूटने लगे तो पूरी मानव सभ्यता खत्म हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिकैप नेशन में। आज की कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो लालच में एक प्राचीन साम्राज्य तक पहुंचा था, लेकिन लौटा पूरी दुनिया का रक्षक बनकर। कहानी शुरू होती है हजारों साल पुराने पूर्वी साम्राज्य से। विशाल रेगिस्तान के बीच दो विदेशी योद्धा एरिक और काइल एक रहस्यमयी धातु की तलाश में भटक रहे हैं। कहते हैं कि इस धातु से बने हथियार किसी भी सेना को अजेय बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है अंधेरे से भयानक चीख सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड में उनका पूरा कारवां रहस्यमय जीवों के हमले का शिकार हो जाता है। एरिक अपनी तलवार से एक राक्षस को घायल कर देता है और उसके शरीर से चमकता हुआ हरा खून निकलता है। दोनों किसी तरह जान बचाकर भाग निकलते हैं। सुबह होते ही उनके सामने पत्थरों से बनी एक विशाल दीवार दिखाई देती है। ये कोई साधारण दीवार नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की आखिरी रक्षा रेखा होती है। दीवार पर मौजूद सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और कमांडर मेई के सामने ले जाते हैं। एरिक घायल राक्षस का टूटा हुआ पंजा दिखाता है। पहले कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन एक बुजुर्ग विद्वान उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि राक्षस फिर लौट आए हैं। उसी समय पूरे किले में खतरे के नगाड़े बज उठते हैं। हजारों सैनिक अपनी अपनी जगह दौड़ पड़ते हैं। विशाल धनुष, अग्निबाण और लोहे के भाले तैयार कर दिए जाते हैं। दीवार के सामने धूल का तूफान उठता है, लेकिन वो तूफान नहीं था, वो हजारों राक्षसों की सेना थी। उनकी आंखें लाल थीं, शरीर पत्थर जितना मजबूत और रफ्तार बिजली जैसी। युद्ध शुरू हो जाता है। आसमान से आग के गोले बरसते हैं, तीरों की बारिश होती है। सैनिक रस्सियों के सहारे दीवार से नीचे झूलकर राक्षसों पर हमला करते हैं। फिर भी राक्षस लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। युद्ध के दौरान एरिक एक युवा सैनिक की जान बचाता है। ये देखकर कमांडर में उसे कैदी नहीं बल्कि योद्धा का सम्मान देती है। रात में विद्वान एरिक को एक प्राचीन रहस्य बताते हैं। सैकड़ों साल पहले आसमान से गिरी एक रहस्यमयी चट्टान से ये राक्षस पैदा हुए थे। उनका नियंत्रण उनकी रानी के हाथ में था। जब तक रानी जिंदा रहेगी, पूरी सेना लड़ती रहेगी। अगले दिन सैनिक एक जीवित राक्षस पकड़ने का फैसला करते हैं। नींद की दवा लगे विशाल लोहे के कांटे नीचे फेंके जाते हैं। बहुत कोशिशों के बाद एक राक्षस जिंदा पकड़ लिया जाता है। जांच के दौरान पता चलता है कि एक खास चुंबकीय पत्थर के पास आते ही राक्षस कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन तभी एक और भयानक सच सामने आता है। राक्षस दीवार तोड़ने नहीं आए थे, उन्होंने दीवार के नीचे सुरंग बना ली थी। उनकी पूरी सेना राजधानी की ओर बढ़ चुकी थी। अब समय बहुत कम था। कमांडर मेई अपने सबसे बहादुर सैनिकों के साथ उड़ने वाले गर्म हवा के गुब्बारों से राजधानी की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ एरिक भी उनका पीछा करता है। जब वे राजधानी पहुंचते हैं, पूरा शहर तबाह हो चुका होता है। हर तरफ आग, चीखें और भगदड़। महल के बीचों बीच राक्षसों की रानी अपने हजारों सैनिकों से घिरी बैठी होती है। विद्वान एक आखिरी योजना बनाते हैं। वे एक घायल राक्षस के शरीर पर विस्फोटक बांध देते हैं ताकि वो अपनी रानी तक पहुंच जाए। लेकिन रास्ते में सैकड़ों राक्षस उनका पीछा करने लगते हैं। एक बहादुर सैनिक खुद को बलिदान कर देता है और विस्फोट करके बाकी साथियों को बचा लेता है। अब सिर्फ एरिक और कमांडर मेई बचते हैं। दोनों महल की सबसे ऊंची मीनार पर पहुंचते हैं। एरिक चुंबकीय पत्थर रानी के रक्षकों की तरफ फेंक देता है। कुछ सेकंड के लिए वे कमजोर पड़ जाते हैं। यही मौका था। कमांडर मेई अपना भाला पूरी ताकत से फेंकती है। भाला सीधे विस्फोटकों से टकराता है। अगले ही पल इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा महल हिल जाता है। राक्षसों की रानी खत्म हो जाती है और उसी के साथ पूरी राक्षसी सेना भी जमीन पर गिर जाती है। युद्ध समाप्त हो चुका था। कुछ दिनों बाद सम्राट एरिक को सोना, महल और ऊंचा पद देने की पेशकश करते हैं, लेकिन एरिक सिर्फ इतना कहता है, अगर इंसान लालच छोड़ दे तो यही सबसे बड़ा इनाम है। वो मुस्कुराता है, अपने घोड़े पर सवार होता है और एक नए सफर पर निकल पड़ता है।
अगर आपको ऐसी ओरिजिनल फैंटेसी और सर्वाइवल कहानियां पसंद हैं, तो चैनल रीकैप नेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी।